प्रिय विद्यार्थियों, 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं राम जैन आज MS वर्ड की एक और नई टैब के साथ आपके सामने जुड़े रहिए। हमारे साथ एक नई टैब रिव्यू टैब के बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम MS वर्ड की बात करते हैं तो MS वर्ड सारा खेल टैब के ऊपर ही है। मैं सारी टैब के बारे में चर्चा करूंगा ताकि आपको एक एक टैब अच्छे से समझ में आ सके। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम MS वर्ड की बात करते हैं, मैंने अपने प्रथम वीडियो में बताया था कि आपके जैसे क्लास या ट्यूशन फ्री होते हो, आप फ्री होते कहां जाते हो? घर पे। और घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होम। आप घर के अंदर जा रहे हो अर्थात इंसर्ट हो रहे हो घर में, तो होम के बाद अगला शब्द क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों? इंसर्ट। अब जैसे ही आप घर के अंदर इंसर्ट होते हो तो पहली बात आपके दिमाग में क्या रहनी चाहिए कि भाई आप ट्यूशन से पढ़ कर आए हो तो डेफिनेटली आपकी कॉपी के अंदर आपने पेज के ऊपर मटेरियल लिखा होगा और वो पेज पे लिखा हुआ मटेरियल आपको घर पे जाके एक बार रिवाइज करना है। तो घर के अंदर जाके पेज को रिवाइज करना है, इसका मतलब अगली टैब हो गई प्रिय विद्यार्थियों पेज लेआउट। देखिए, आप ट्यूशन से कोचिंग सेंटर से घर गए, घर के अंदर इंसर्ट हुए, घर मतलब होम, घर के अंदर मतलब इंसर्ट होना, अंदर होना। इसके बाद वहां जाके कॉपी का पेज खोलोगे पढ़ने के लिए वापस, तो पेज लेआउट। अब होता क्या विद्यार्थियों, इन तीन टैब के बाद जब मैं अगली टैब के बारे में प्रिय विद्यार्थियों बात करूंगा तो वह अगली टैब किस प्रकार क्लियर कराता हूं उसको समझने का प्रयास करना। अब आप घर में इंसर्ट हुए और पेज को खोला। जब आप कोचिंग सेंटर पे नए नए आते हो, कई बार कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो पूछते हैं हमसे कि सर आप जो पढ़ाओगे वो तो हम पढ़ेंगे, हम चाहते हैं कि उसके अलावा कुछ हम एडिशनल पढ़ें, तो आप कोई ऐसी बुक बताओ जो अच्छी हो। तो हम उसके लिए उसको रेफरेंस बुक सजेस्ट करते हैं। टीचर क्या सजेस्ट करता है? रेफरेंस बुक। और आप उस पेज के अंदर अपनी कॉपी के अंदर क्या करते हो? उस रेफरेंस बुक का नाम लिखते हो। अब कई विद्यार्थी हमारे ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं जिन्हें बाड़मेर की बारे में पूर्ण जानकारी किसी को ऐसा आवश्यक नहीं है, तो पूछ भी लेते हैं कि सर ये कहाँ मिलेगी। तो हम किसी पुस्तक भंडार का एड्रेस बता देते हैं कि नेहरू नगर में चले जाना, आपको वहां पर अच्छे से बुक मिल जाएगी। तो यहां हमने आपको एड्रेस बताया अर्थात मेलिंग टैब कौन सी हो गई? मेलिंग टैब। अब प्रिय विद्यार्थियों, जिन अगली दो टैब के मैं नाम याद करवा रहा हूं उसको आप याद करने का प्रयास करना। ट्यूशन से घर गए, होम, घर के अंदर गए इसलिए इंसर्ट, जो ट्यूशन में पढ़ा है वो पढ़ने के लिए पेज खोला, पेज के अंदर देखा कि सर ने रेफरेंस बुकें लिखाई थी और रेफरेंस बुकों का एड्रेस बताया था, इसलिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग। अब होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जिंदगी के धरातल पर जब हम काम करते हैं तब तो किसी चीज को पहले देखते हैं और फिर समझ में नहीं आता तो उसको वापस देखते हैं, तब रिव्यू और रिव्यू होता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा? इसका कंसेप्ट, ये कंसेप्ट रिवर्स चलेगा, रिव्यू और व्यू के अंदर। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमें जो अगली जो दो टैब मिलेगी वह टैब कहलाएगी, एक तो टैब हो जाएगी आपकी पहले रिव्यू अर्थात पहले बड़ा और फिर छोटा, पहले बड़ा व्यक्ति और फिर छोटा व्यक्ति। बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 ज्यादा शब्द है, इसमें कम शब्द है। तो फिर विद्यार्थियों इस प्रकार हमने पढ़ा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इससे प्रिय विद्यार्थियों आपको एक बात की जानकारी के लिए बता देता हूं, सबसे पहली टैब कौन सी हो जाएगी? होम टैब। सबसे अंतिम टैब कौन सी हो जाएगी? व्यू टैब। आपको इसकी भी जानकारी मिल जाएगी और यदि आपको टैब का क्रम पूछते हैं तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। कुल टैब संख्या में कितनी है आपको इसकी भी जानकारी मिल जाती है। चलो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम आज प्रारंभ करेंगे हमारी एक और टैब को और उस टैब को कहा गया है रिव्यू टैब। तो प्रिय विद्यार्थियों अगली स्लाइड्स में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं रिव्यू टैब। अब प्रिय विद्यार्थियों रिव्यू टैब क्या है, किससे बनी है? कोई भी टैब होती है तो प्रिय विद्यार्थियों उस टैब में ग्रुप या ब्लॉक होते हैं। तो हमारी जो रिव्यू टैब है ये 7 ग्रुप या ब्लॉक में बनी हुई है। अब कई बार एग्जाम में सवाल पूछा है हेडर एंड फुटर किस में आता है, टेबल किस में आती है, तो सवाल कहीं से भी आ सकता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टैब में आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आज प्रारंभ करूं इस टैब को, तो पहले मैं ये बता भी देता हूं कि आपकी इस रिव्यू टैब में कितने ग्रुप या ब्लॉक है। बने रहिए हमारे साथ 22 के इस प्लेटफॉर्म पर रिव्यू टैब।
जब प्रिय विद्यार्थियों मैं बात करूंगा रिव्यू टैब की, तो रिव्यू टैब के अंदर प्रिय विद्यार्थियों बहुत आसान है, सारा खेल होता है ट्रिक्स और फंडों का, और वो 22 आपको समयबद्ध तरीके से भरपूर रूप से उपलब्ध कराएगा। ये होता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में कितने 7 ग्रुप या ब्लॉक। अब इन 7 ग्रुप या ब्लॉक को देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक शानदार ट्रिक से याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये ट्रिक अवश्य समझ में आएगी। चलो प्रिय विद्यार्थियों, अब जब मैं रिव्यू टैब की बात करता हूं तो देखिए हम किसी चीज को रिव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भी हमने पहले व्यू किया, अब हमें उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो हम किसी न किसी चीज का सामने वाले से कहते भी आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, हम कैसे माने कि आपकी इनकम इतनी है। तो आप ऐसा करो, हमें इसका कुछ न कुछ क्या दो, कमेंट कीजिए। हमें किसी चीज पर शक है तो हम क्या मांगते हैं, प्रूफ। बहुत बढ़िया, शाबाश प्रिय विद्यार्थियों, प्रूफ से शब्द बना प्रूफिंग। तो रिव्यू टैब के अंदर जो पहला ग्रुप या ब्लॉक होगा वह होगा प्रूफिंग। वह ब्लॉक कौन सा होगा, हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, प्रूफिंग। अब सामने वाले ने प्रूफ भी आपको दे दिया और प्रूफ दिया चाइना भाषा मैड्रिन में, सब चिंग मिंग चाऊ, हमें कुछ भी समझ में ना आऊं, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा भाई, आपने प्रूफ दिया, काम का क्या, प्रूफ दो हमें हमारी भाषा में। तो भाषा को प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं, लैंग्वेज। इसलिए अगला जो विकल्प आएगा वह प्रिय विद्यार्थियों विकल्प आएगा लैंग्वेज। अगला विकल्प कौन सा आ गया, लैंग्वेज। चलो प्रिय विद्यार्थियों, ये भी चीज समझ में आ गई, कभी प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ अपनी भाषा में मांगेंगे और अपनी भाषा को कहते हैं लैंग्वेज, प्रूफ लैंग्वेज। अब सामने वाले ने प्रूफ दिया, अगर आपको समझ में आया तो आप यस करोगे, नहीं समझ में आया तो नो करोगे। अर्थात हमने उस प्रूफ के ऊपर क्या किया, कमेंट किया। क्या किया, कमेंट किया। तो तीसरा क्या हो गया, कमेंट। अब कई बार हम कमेंट करते हैं, सामने वाला हमसे खुश भी हो सकता है और हमारे कमेंट से नाराज भी होता है। नाराज हो गया तो वो अपना ट्रैक हमसे क्या कर देगा, चेंज कर देगा, अपना रास्ता हमारे से अलग कर देगा, अर्थात ट्रैक चेंज अगला विकल्प आएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो मैं चौथे विकल्प की ओर बढ़ रहा हूं और हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों ट्रैक चेंज। चौथा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ट्रैक चेंज। अब सामने वाला ही बदले ऐसा थोड़ी होता है, हम कौन से कम है। उसने कहा हम बदल रहे हैं, हमने कहा तुम तो बदलते बदलोगे, हम तुमसे पहले भी चेंज हो जाते हैं। ये हो गया चेंज। तुमने तो लॉन्ग टर्म लिया, हमने शॉर्टकट में चेंज हो गए, ज्यादा शब्द और कम शब्द। अब प्रिय विद्यार्थियों यहां से समझने का प्रयास करें, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैक चेंज और चेंज। ठीक, कमेंट एक से ज्यादा हो तो आप उसे कमेंट्स भी कह सकते हैं, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंग्लिश का हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैक चेंज और चेंज। अब ये हो गई 5 टैब। अब सॉरी माफ कीजिए, ये हो गए रिव्यू टैब के 5 ब्लॉक। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले 2 कंसेप्ट के बारे में, उसे प्रिय विद्यार्थियों आप समझने का प्रयास करना। हम जो अगले 2 ले रहे हैं उन्हें आप समझें कि ये 5 तो आपको समझ में आ गया। अब हमने चेंज किया, तो जब व्यक्ति बदलता है क्या होता है कि एक 2 मित्र थे, एक की शादी हो गई, शादी होने से पहले उन 2 मित्रों की अच्छी मित्रता थी, शादी के बाद भी खत्म नहीं हुई मित्रता, निश्चिंत रही। अब थोड़ा बहुत बदलाव तो आता ही है, तो दूसरे ने कह दिया भैया आजकल तो तू मिलता ही नहीं है, ईद का चांद हो गया, शादी के बाद तू बदल गया। क्या कहा, शादी के बाद तू बदल गया। अर्थात उसकी वैवाहिक जीवन की पहले की लाइफ और उसके वैवाहिक जीवन के बाद की लाइफ की हम क्या कर रहे हैं तुलना, कि पहले तो तू बहुत अच्छा था, आजकल तो भैया तू मिलता ही नहीं है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं। विवाह की पूर्व की लाइफ को विवाह के बाद की लाइफ से क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है। तो अगला शब्द क्या गया, कंपेयर। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार ये छठा भी आपको याद हो गया होगा। अब अंतिम, जब हम किसी चीज का कंपैरिजन से अध्ययन करते हैं कि भाई हाँ इसमें ये है और इसमें ये फर्क है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और जिंदगी में यदि आप किसी का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हो तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहोगे, जिंदगी के किसी भी एग्जाम में आप असफल नहीं होंगे। और ये तुलनात्मक अध्ययन करना कहलाता है प्रोटेक्ट। ये तुलनात्मक अध्ययन करना क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, प्रोटेक्ट। इस प्रकार उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये 7 शब्द समझ में आ गए होंगे इस ट्रिक के माध्यम से। 22 का फंडा ही है ये, ट्रिक्स एंड ट्रैक।
ट्रिक से सीखिए, ट्रैक पर चलिए। तो ये जो अगला टॉपिक आ जाएगा वह विद्यार्थियों शब्द आ जाएगा प्रोटेक्ट। अगला शब्द आ जाएगा आपके प्रोटेक्ट। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपके जो 7 टैब भी है, रिव्यू टैब 6ठी टैब है, और उस टैब के कितने हमने आपको ऑप्शन करवा दिए, हमने आपको उसके 7 ग्रुप करवा दिए या 7 ब्लॉक करा दिए। अब इस हरेक के अलग अलग ऑप्शन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखें सबसे पहले क्या है, प्रूफिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आपने अगर ध्यान दिया हो तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब हमने क्या पढ़ लिया, टैब पढ़ ली कि भाई कौन सी टैब, रिव्यू टैब, उसके कौन कौन से ग्रुप या ब्लॉक वो भी हमने पढ़ ली। अब प्रत्येक ब्लॉक का क्या पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। जैसे हम पहले नंबर पे लेते थे प्रूफिंग को, हमने पहले नंबर पे प्रिय विद्यार्थियों किसको लिया, प्रूफिंग को। अब इसको समझना, जब हम प्रूफिंग की बात करते हैं तो प्रूफ में क्या क्या आता है। जब आप 10वीं का या 12वीं का या अपने एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो स्पेलिंग के सहित भरते हो नहीं हो, तो पहली चीज क्या होगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। पहली बात क्या जाएगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। दूसरी इसमें चीज आती है प्रिय विद्यार्थियों रिसर्च। तीसरी प्रिय विद्यार्थियों इसमें जो चीज आएगी वो आएगी थीसिस। चौथी प्रिय विद्यार्थियों इसमें जो चीज आएगी वो आएगी वर्ड काउंट। ये 4 शब्द आते हैं प्रूफिंग के अंदर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थीसिस, और अंतिम जो शब्द रहेगा वो रहेगा वर्ड काउंट। तो प्रिय विद्यार्थियों ये मैं आपको बता भी देता हूं कि ये शब्द कहां आपको मिलेंगे। और 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं स्क्रीन को चेंज कर लेता हूं, अपनी लैपटॉप स्क्रीन को लेके आते हैं हम बोर्ड के ऊपर। जैसे हम लैपटॉप स्क्रीन को लेके आएंगे ये आपको MS वर्ड प्रोग्राम दिखना प्रॉब्लम भी रहती है। ये आ गया आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों। अब देखिए हम बात कर रहे हैं रिव्यू टैब की। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों रिव्यू टैब के अंदर अगर हम बात करें, ये आपके रहा प्रूफिंग। पेन का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, डबल स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये क्या रहा रिसर्च, ये क्या है थीसिस, और ये क्या है वर्ड काउंट। अब देखो यदि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे कर्सर लेके जाओगे तो शॉर्टकट की भी इसकी बताएगा F7, ठीक। रिसर्च पे लेके जाओगे शॉर्टकट की बताएगा अल्टर प्लस क्लिक। इसी प्रकार यदि आप थीसिस के पास लेके जाओगे तो शिफ्ट के साथ F7 यहां हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F7, ठीक। इसके बाद वर्ड काउंट है, ये क्या बताएगा कि कितने वर्ड है डॉक्यूमेंट में, विथ स्पेस, विदाउट स्पेस, कितने पैराग्राफ, कितने लाइन, ये काम किसका है, वर्ड काउंट का। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज यहां तक आपको दिखी होगी। अभी इसको मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, पहले एक बार थ्योरिकल कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों वापस हम चलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर। तो आपको प्रूफिंग के अंदर समझ में आया होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि अनावश्यक समय भी आपका जाया नहीं हो। प्रिय विद्यार्थियों हम प्रूफिंग टैब के बारे में जब बात कर रहे थे तो मैं एक बात पुनः आपको बता देता हूं कि जब मैं प्रूफिंग टैब के बारे में बात करूंगा, माफ कीजिए टैब नहीं है, वर्ड में लगभग टैब होती है, तो हर बार दिमाग में वो बात सेट होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि टैब क्या होती है, ब्लॉक क्या होता है, और देन हमने कहा था ऑप्शन क्या होता है। तो ये ब्लॉक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ब्लॉक। उसके लिए माफी, कई बार शब्द अनावश्यक रूप से दिमाग से वाइब्रेट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, शब्दों का भ्रमण चलता रहता है, कौन सा शब्द किसके स्थान पर आ जाता है। तो प्रूफिंग विद्यार्थियों ध्यान रखें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि प्रूफिंग एक ब्लॉक कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा, टैब नहीं कहलाएगा, टैब रिव्यू है, माफ करें इसके लिए। अब हमारा कौन सा हो गया, प्रूफिंग हुआ। इस प्रूफिंग के अंदर हम अब क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो जब हम प्रूफिंग के अंदर ऑप्शन पढ़ेंगे तो प्रूफिंग के अंदर जब हमने ऑप्शन के बारे में बात की तो मैं शॉर्ट में एक बार लिखा भी देता हूं ताकि आपको याद भी रहे कि कौन कौन से हैं। जब हम प्रिय विद्यार्थियों बात करते हैं तो इसके अंदर पहली बात आती है स्पेलिंग एंड ग्रामर की। पहली बात किसकी आती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की। दूसरी बात इसमें आती है रिसर्च को लेके, और तीसरी बात इसमें आएगी आपके थीसिस को लेके, और चौथी बात आपकी इसमें आएगी वर्ड काउंट को लेके। तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने कहा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर, अब होता क्या है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर में जब आपकी गलती आती है तो एक तो इस प्रकार की रेड लाइन बनी हुई आएगी, ठीक। ये कब आती है, ये भी मैं बात कर देता हूं, ठीक। और एक आपकी आती है
लगभग ग्रीन लाइन एग्जैक्ट कलर नहीं मिल पा रहा है, तो सारे कलर शायद अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रकार की एक लाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है, ठीक, ये लाइन कब आती है? जब स्पेलिंग की गलती हो। और इस प्रकार की जो लाइन आती है वो कब आती है? जब ग्रामेटिकल एरर हो, ग्रामर संबंधी गलती हो। ये भी प्रैक्टिकल से बताएंगे। फिर हम बात करते हैं कि भाई स्पेलिंग एंड ग्रामर की। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की बात करेंगे, तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? F7। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च की शॉर्टकट की क्या है? अल्टर प्लस क्लिक। अभी रिसर्च किया, हम किसी शब्द के बारे में जानना चाहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की साइट है, जैसे विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया या कोई ट्रांसलेशन साइट, उसका जो काम होता है वो कौन करता है? रिसर्च करता है। इसके बाद फिर विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं किसकी? थीसिस की। थीसिस के अंदर क्या होता है उसको समझने का प्रयास करें। थीसिस का होता है समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और सिनोनिम बताने का ये काम करता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या थी? F7। और यहां शॉर्टकट की क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? शिफ्ट प्लस F7। ये ध्यान रखना, यहां शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? शिफ्ट प्लस F7। इसके बाद वर्ड काउंट, कभी विथ स्पेस शब्द कितने हैं, ठीक, विदाउट स्पेस शब्द कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है, पैराग्राफ कितना है, लाइन कितनी है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों बताई जाती है। मैं ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग दिमाग में नहीं है, पर अनावश्यक रूप से लिखना उचित नहीं समझता। कई चीजों को शॉर्ट में लिखा, हमें कंसेप्ट समझना है प्रिय विद्यार्थियों, अनावश्यक समय खराब नहीं करना। मैं मेरी क्लास में भी जब भी आता हूं तो सीधा टॉपिक पे आता हूं इसी रीजन से, चाहे मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहे चाहे मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहे। मेरा एक उद्देश्य क्लियर होता है कि विद्यार्थियों का अनावश्यक समय खराब नहीं करें। क्लास में हंसाते भी हैं, लेकिन एक लेवल होता है और उसके बाद पढ़ने में आना पड़ता। तो पुनः आते हैं हम प्रिय विद्यार्थियों अपने टॉपिक पे। तो ये तो हो गया किसकी बात? प्रूफिंग की बात। और प्रूफिंग के बाद हमने किसकी बात की थी कि प्रूफ किसमें मांगेंगे? अपनी भाषा में, मतलब लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में दो विकल्प है, एक तो ट्रांसलेट और एक लैंग्वेज। अब इसको नहीं समझाया जा सकता क्योंकि इंटरनेट है, और आप जानते हैं कि इंटरनेट पर कई बार जो सामग्री आती है वो इस लायक नहीं होती है कि हम लाइव करें। ठीक है, तो इस रीजन से मैं क्या कर रहा हूं, आपको केवल समझा रहा हूं अगले दो टॉपिक, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं करवाया जा सकता, उसके लिए क्षमा याचना। तो लैंग्वेज के अंदर होता है तो ट्रांसलेट। अब आपको पता है कि ट्रांसलेट का मतलब क्या है? अनुवाद करना। तो आपको एग्जाम में वहां कोई प्रैक्टिकल नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो कुछ चीजें आपको बिना विजुअलाइजेशन की भी याद हो जाएगी। तो कोई ट्रांसलेट का मतलब पता है क्या बेटा? अनुवाद करना। सवाल भी आता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन का काम होता है वो होगा कौन से? हमारे ब्लॉक के अंदर, लैंग्वेज ब्लॉक के अंदर। दूसरा कमांड आता है इसमें लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का मतलब तो आपको पता है, भाषा। भाई आपने रीड वगैरह कोई फॉर्म भरा तो इतना तो पता ही होगा कि कौन सी भाषा लेनी है, और इससे पहले भी पता है कि भाई आपकी हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, तो भाषा हो गई। तो इन दोनों को समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसके लिए कमेंट भी करें आप। और दूसरा काम, आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको पसंद नहीं आता है तो कम से कम छोड़कर मत जाइए, डिसलाइक करते जाइए, अर्थात कुछ न कुछ तो आप कीजिए। जब हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है, कुछ तो आप दीजिए। लाइक डिसलाइक स्वतंत्र हैं आप, लेकिन कुछ अवश्य कीजिए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात करेंगे? कमेंट के अंदर। अब कमेंट के मैंने बात की, अभी तक नहीं बताया तो बता देता हूं कि कमेंट के अंदर कौन कौन से हैं। 4 ही होंगे केवल। एक तो न्यू कमेंट, भाई हमने कोई नया कमेंट किया तो पहली बात क्या हो जाएगी? न्यू कमेंट। अब अगर हमें कमेंट पसंद नहीं आता है या कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? डिलीट। डेफिनेटली न्यू कमेंट और डिलीट। माना कि हमने 10-12 कमेंट किए, फिर पता नहीं चला कि हमने क्या किया था, तो हम पीछे जाते हैं, देखते हैं भी क्या किया होगा, तो उसको क्या कहते हैं? प्रीवियस। अब वापस भी कहां जाना पड़ेगा? आगे भी तो कमेंट करना है, तो अगले कमेंट पे जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? नेक्स्ट। तो ये डेफिनेटली सिंपल सी चीजें हैं, प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा। न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमने बात की ट्रैक चेंज की। ये थोड़ा हल्का सा क्रिटिकल है, शब्दों को फाइनल 100 मार्कअप आएगा इसमें, 100 मार्कअप आएगा इसमें, और रिव्यू पेन आएगी। अब बात करूं रिव्यू पेन की मैं सबसे पहले, बाकी वाले बिना देखे समझ में नहीं बैठेंगे। रिव्यू पेन आपको डायरेक्टली समझ में भी आ जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकल भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम डायरेक्टली बोल रहे हैं तो प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, बाकायदा आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। पहले मैं एक बार बात कर लेता हूं रिव्यू पेन की। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं रिव्यू पेन की। तो जब मैं रिव्यू पेन की बात करूंगा तो मैं इसमें एक सवाल बता देता हूं आपको, 1-2 सवाल एग्जाम में आते हैं। जब हम रिव्यू पेन की बात करते हैं, रिव्यू पेन, तो इस रिव्यू पेन में होगा क्या? इसको चीज को समझने का आप प्रयास करें। रिव्यू पेन 2 प्रकार की होती है। कौन से 2 प्रकार की? एक तो इसका प्रकार होता है हॉरिजॉन्टल
और एक प्रकार होता है इसका वर्टिकल, दो प्रकार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब सवाल आता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी। विद्यार्थियों कमेंट कीजिए यदि आप में से जानते हैं। मैंने पहले कौन सी लिखी है, हॉरिजॉन्टल, और बाद में कौन सी लिखी है, वर्टिकल। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप कमेंट अवश्य करेंगे। जो भी आपको लगता है, दो ऑप्शन है, कुछ तो कमेंट कर लीजिए, कई बार तुक्के लग जाते हैं। हाँ पे विद्यार्थियों, जिन्होंने हॉरिजॉन्टल किया है वो गलत है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होती है, ये ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी, वर्टिकल। कंप्यूटर में पहले वर्टिकल आएगी फिर हॉरिजॉन्टल आएगी, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, वर्टिकल। और कुल मिला के कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक जब हम बात कर चुके हैं तो हमने हमारा प्रूफिंग पढ़ लिया, हमने लैंग्वेज पढ़ लिया, हमने कमेंट्स पढ़ लिया, हमने ट्रैक चेंज पढ़ लिया। अब हम चेंज की बात करें। कोई भी चीज में बदलाव होता है, जैसे कोरोना काल, आपकी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील हो गई, तो या तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, या कहोगे अभी पहले हो रखा अपन तो वही पढ़ लेते हैं, बहुत है प्रीवियस वाला। और कुछ कहेंगे सर प्रीवियस कोर्स भी साथ में करो, कुछ कहेंगे सर ऐसा करो आप प्रीवियस को तो रहने दो, जो बचा हुआ वो अगला मतलब नेक्स्ट करा दो। बिल्कुल है ना, कोई भी चेंजेस होता है तो फिर विद्यार्थियों हम उस चेंजेस में क्या करते हैं, हमें समझना है, रटना नहीं है, समझ विकसित करने का प्रयास करो। ठीक है, अब देखो आप अपने इस कोरोना काल को भी आपदा को अवसर में बदलिए, आपदा को अवसर में बदलिए। देखो चेंज हुआ, ऑफलाइन से हम कहा है ऑनलाइन में। या तो आप इसको क्या करोगे, स्वीकार करोगे तो एक्सेप्ट, अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तब आप इसे क्या करोगे, रिजेक्ट। फिर अगर बाय द वे आपने एक्सेप्ट किया तो आप क्या कहोगे, सर जो पिछला पढ़ाया है क्या सारा कोर्स ऑनलाइन में करवाया जाएगा। कुछ कहेंगे कि सर नहीं ऐसा करो, वो तो हम हमारी कॉपी में पढ़ लेंगे, हमने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है और हमको अच्छे से याद है। ठीक है, बराबर, ये 3 चीजें हो गई। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो ऐसा करो, जो बचा हुआ अगला पोर्शन है वो बचा हुआ अगला पोर्शन करा दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट कहेंगे। बस चेंजेस में यही है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, प्रीवियस है और आपका नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे मैं बात कर रहा हूं कंपेयर। कंपेयर में तो क्या होगा, कंपेयर होगा, तुलना तो तुलना होती है, किसी से भी कर लो। अब जब हम किसी की तुलना करेंगे तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट कितने होंगे, 2 डॉक्यूमेंट। एक कौन सा होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दूसरा कौन सा होगा, अदर डॉक्यूमेंट। इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की इससे जब तुलना करेंगे तो इन दोनों के अंदर जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस आपको दिखाई दे देगा। चलिए ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब हम बात करें प्रोटेक्ट की। प्रोटेक्ट के अंदर क्या होगा, एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना, कि आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, जैसे मैं देखो ये लिखा हुआ मैंने, अब कोई भी आया वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, यहां से लिया और ये कर दिया, तो मेरा तो सारा किया कराया काम गया। ठीक, ये लो ये गया, यहां से ये देख लो ये चला गया, यहां से यहां मैंने किया ये चला गया। और सबसे बड़ी बात, यदि इसने इस रबड़ से इसका प्रयोग किया तो सभी चला गया। लेकिन ये नहीं करना है, ये नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। भाई आप देखो हमने जो काम किया है आप उसको आराम से देखो, लेकिन आप उसमें परिवर्तित नहीं कर पाओ, तो उसके लिए होता है रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग। 2 नंबर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। कैसे होता है उसके लिए बने रहिए हमारे इस 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में राम जैन के साथ। चलिए तो हम अब, ये तो हुआ थ्योरिकल कॉन्सेप्ट। देखो प्रिय विद्यार्थियों बहुत जरूरी है थ्योरी को समझना, और उसके बाद जब हम विजुअलाइजेशन की ओर जाते हैं, प्रैक्टिकल की ओर जाते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है आपके लिए, समझ में आना शुरू हो जाता है, समझ विकसित हो जाती है। और यही तो करना है कि हमें थ्योरी के लिए समझ विकसित करनी है और प्रैक्टिकल के लिए हमारी आंखें खुली रखनी है। बाकी आप मेरे पर छोड़ दीजिए कि मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, मेरा ये प्रयास रहेगा। और हम प्रश्नोत्तरी भी आयोजित करेंगे, निश्चित रूप से हम इस आपदा में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक प्रतिभागी को जिस सपने के साथ हमारे 22 के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा था, हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उससे भी ज्यादा बेहतर करवा सके। चलो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एक और स्क्रीन को प्रारंभ करें और हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं जब प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, उस प्रैक्टिकल विद्यार्थियों कुछ कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसके रीजन से हमें टेक्निकल एक्सपर्ट से भी मदद लेनी पड़ती है कि भाई ये दिक्कत क्यों आ रही है। ऑनलाइन है, नया नया काम होगा, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। इसका कारण ये है कि भाई कैमरा उस हैंड से चलता है और हम इस हैंड पे हैं, तो यहां से वहां तक जाएंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, तो वो थोड़ा सा खराब लगता है। तो इसलिए रीजन से हम हमारे ऑपरेटर को कहते हैं और वो सारी चीजें व्यवस्थित करता है।
आपकी इजाजत से मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूं और उसके बाद इस चीजों को विधिवत रूप से पढ़ाना प्रारंभ करता हूं, प्रैक्टिकल को। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम स्क्रीन को चेंज कर देते हैं। यहां से ये स्क्रीन काम नहीं आएगी अब हमारे प्रैक्टिकल लैपटॉप स्क्रीन काम में आएगी। HDMI 1 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन आ गई होगी, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। अब हम प्रिय विद्यार्थियों जब टैब के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने रेफरेंस टैब पे एक बार क्लिक किया या मैंने मेलिंग टैब पे क्लिक किया, तो हम जिस टैब पे क्लिक करते हैं उसके ऑप्शन आते हैं। जैसे देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यदि होम टैब पे क्लिक कर रहा हूं, टेक्निकल एक्सपर्ट ध्यान दें कि ये बच्चों को पूरा दिखाई दे रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में होम के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बच्चों को, यहां से पेस्ट से दिखाई दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो जब हम बात करें होम टैब के अंदर ये पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर है, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, केवल तो नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे इंसर्ट में देखें तो इंसर्ट में भी कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज अलग वन चेंज हुआ ना, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। मेलिंग, अब रिव्यू, हमारी टैब कौन सी है? रिव्यू टैब। अपने विद्यार्थी देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया था? प्रूफ, ये देखो प्रूफिंग। प्रूफ किस में मांगेंगे? लैंग्वेज में। अगला देखो क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ हम क्या करते थे? कमेंट, तो अगला विकल्प देखो कमेंट। सामने वाले ने कमेंट किया तो क्या हो जाएगा? ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज। वो चेंज हुआ तो हम भी क्या हो जाएंगे? चेंज। फिर हम उससे क्या करते थे? शादी विवाह की स्थिति बताई थी, कंपेयर, और लास्ट में हमने क्या कहा? प्रोटेक्ट। तो देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये की ये सारी चीजें हैं। ये रहा आपका प्रोटेक्ट, ये कंपेयर, चेंज, ट्रैकिंग, कमेंट, लैंग्वेज, प्रूफिंग। प्रूफिंग लैंग्वेज 2, कमेंट 3, ट्रैकिंग 4, चेंजेस 5, कंपेयर 6 और प्रोटेक्ट 7। तो ये सातों चीजें प्रिय विद्यार्थियों आपको समझनी पड़ेगी। चलो अब आगे हम कुछ प्रारंभ करते हैं। मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात करूं तो मैं इसके लिए कुछ टॉपिक या कुछ कंटेंट निकाल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने कुछ कंटेंट आपके सामने लिखा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। मैं अक्षरों को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि हमें तो थोड़ा सा ही अक्षर चाहिए, ज्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि समझने से मतलब है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि टेक्निकल चीज के कोई भी काम होगा तो उसमें कई बार दिक्कतें आती है, इतना आसान नहीं होता। मुझे 3 स्क्रीनें एक साथ हैंडल करनी पड़ती है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और उसके बाद एक बेहतर विकल्प की ओर हम बढ़ते हैं ताकि और ज्यादा आपको बेहतर बता सकें। चलिए एमएस वर्ड स्टार्ट किया, इक्वल रेंड, एक रैंडम कमांड लगाया और एंटर लगाया, तो ये एक फिक्स मैटर हमारे सामने आ गया। चलो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूं कि ये लिखा हुआ मटेरियल आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आपको कोई रेड लाइन, कोई ग्रीन लाइन, कोई ग्रामेटिकल एरर, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं क्या करता हूं, एक आध स्पेलिंग को किसी को गलत कर लेता हूं। ये लीजिए, ये गलत हो जाएगी, रेड लाइन आ गई, इसका मतलब गलत हो गया। और ये स्पेलिंग भी गलत हो गई, और एक आधी स्पेलिंग को हम और गलत करते हैं। ये कुछ ग्रामेटिकल एरर आ गई क्योंकि शब्द के साथ ये शब्द सूट नहीं होगा। और यहां मैं और कोई एरर कर देता हूं, ये स्पेलिंग की एरर आ गई। और यहां पर मैं पुनः एक बार कोई स्पेलिंग को मिस्टेक कर देता हूं, ये एरर आ गई प्रिय विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आप इन शब्दों को देखें तो इन शब्दों में एक हल्की सी आपको लाइन दिखाई दे रही होगी और वह लाइन एरर की है। मैं एक आध शब्द को थोड़ा ज्यादा बड़ा कर देता हूं, एक दो शब्दों को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि हाँ भाई इस प्रकार की कोई लाइनें आ रही है। हमारी पूरी कोशिश रहती है हमारी टीम की कि विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आए, एक एक चीज उनको अच्छे से समझ में आए। उससे संबंधित जितना भी प्रयास किया जाना संभव है वो प्रयास तो हम जरूर करते हैं।
अब देखिए, उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये लाइन और इस लाइन में फर्क है। तो इसका रीजन क्या है कि ये जो रेड लाइन आ रही है इसका कारण होता है स्पेलिंग मिस्टेक, और ये जो ग्रीन लाइन आ रही है इसका रीजन होता है ग्रामेटिकल एरर, इंग्लिश की ग्रामर की किसी पोर्शन की गलती रही होगी। ठीक है, तो इंग्लिश एक्सपर्ट तो मैं हूं नहीं, लेकिन एरर मैंने आपको लाके बता दिया। चलो विद्यार्थियों, अब हमें इसे क्या करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करना है। तो इसे रिलेटेड सजेशन में जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिव्यू टैब, ये रिव्यू टैब, और यहां से मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूं जिसकी शॉर्टकट की F7 है। अब मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया, इसने कहा भी यहां में इनमें से कोई शब्द आप ले लो जो आपके काम में आए। ठीक है, तो ये हम अगर चेंज करना चाहते तो चेंज कर लो, और जैसे इसने कहा कि भाई यहाँ गैलरीज शब्द लेना पड़ेगा तो हमने गैलरी शब्द ले लिया। यहाँ ये कह रहा है कोऑर्डिनेटिव शब्द गलत है, यहाँ तो कोऑर्डिनेशन होगा या कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट लेना है तो कोऑर्डिनेट ले लो, और ये शब्द लेना है तो कोऑर्डिनेशन से चेंज कर लो। फिर अगला शब्द आगे बढ़ते हैं, ये ग्रामेटिकल एरर है, यहां से क्लोज कर लो। अब जैसे ये शब्द है यहां पर है और हमने क्या किया, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, चेंज। ठीक है, तो चेंज होते हुए चेंज हो जाएगा। और यदि कोई शब्द आपको लगता है कि जैसे ये शब्द, मैं शब्द को कुछ अक्षर को डिलीट कर लेता हूं, 1 मिनट अभी बता देता हूं आपको। जैसे सेलेक्ट, हाँ ये शब्द हमने लिख दिया, ठीक है, इसने एरर बता दी। अब हम क्या करते हैं, इस शब्द के ऊपर क्लिक करते हैं और हम यहां से स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं। अब हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर में कहा, इसने कहा भाई ये शब्द है, अपने को लगता है कि हमने जो लिखा वो सही है, भले ही कंप्यूटर कुछ भी बताए, तो आप क्या करोगे, ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करोगे। चेंज करना तो चेंज, इग्नोर करना तो इग्नोर, और अगर चेंज ऑल करना तो चेंज ऑल कर लो, सारे के सारे चेंज ऑल हो जाएंगे। ग्रामेटिकल एरर कई बार होता है, कई बार टेक्निकल एरर्स आती है तो नहीं हो पाता है, वो एक अलग कंसेप्ट है। 99% हो जाता है मेरे विद्यार्थियों, हमेशा होता है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हो तो। चलो यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई प्रिय विद्यार्थियों। कोई समस्या कि स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करेगा, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को सही करेगा। करना कुछ भी नहीं है, अपने को केवल स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है। मैं आपको एक आध शब्द के साथ और बता देता हूं कि जैसे ये शब्द लिखा हुआ सेलेक्टेड, मैं शब्द को एक बार बड़ा कर देता हूं प्रिय विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करना। मैंने ये शब्द सेलेक्टेड को बड़ा कर दिया। अब मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर एक अक्षर है ई को हटा देता हूं, गलती हो गई। अब मैंने कर्सर को यहां लेके आया और मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया। किस पे क्लिक किया, स्पेलिंग। इसने कहा या तो आप ये सेलेक्टेड में ये ले लो, या सेलेक्ट ले लो, या सेलेक्ट टेस्ट ले। मैंने ले लिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट लेके मैंने क्या किया, चेंज। अब देखो उस एरर को उसने हटा दिया, ये सेलेक्ट कर दिया। तो बस यही चीज आपको समझनी है स्पेलिंग एंड ग्रामर में। चलो प्रिय विद्यार्थियों, हम अगले कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब हमने रिव्यू टैब को ओपन करना है। रिव्यू टैब में अगला शब्द कौन सा है, रिसर्च। मैंने रिसर्च पे क्लिक किया, यहां एक शब्द मैंने ऐड लिखा हुआ है, शब्द चेंज भी कर सकता हूं, और यहां मैंने क्लिक किया। ये बताएगा नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इसलिए काम नहीं होगा। ये देखिए इंग्लिश डिक्शनरी में, चलो आज बता दिया है। कई बार इसमें इंटरनेट प्रॉब्लम्स भी बताता है, कई बार डायरेक्टली बता देता है। ठीक, तो ये चीज सारी इसने क्या बता दिया कि भाई इस ऐड के बारे में आपको जो जानकारी चाहिए वो इसने खोज के आपको बता दी। अब हम क्या करते हैं, अगला थीसिस पे क्लिक करते हैं। यहाँ थीसिस लिखा, ऐड के स्थान पे मैं कोई और शब्द लिख देता हूं इस बार। जैसे मैंने शब्द, मैं थीसिस पे क्लिक कर लेता हूं। ये शब्द कौन सा आ गया, नंबर। इसने कहा कि नाउन के रूप में अमाउंट कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं, सम कहते हैं, वर्ब के रूप में टोटल कहते हैं, कम टू वगैरह जो भी शब्द है, जो इसको मिले, जहां से मिले, जिस देश से मिले, सारे शब्दों को उसने क्या बता दिया, पर्यायवाची बता दिया। तो थीसिस का काम क्या है, पर्यायवाची बताना। अब अगर मैं वर्ड काउंट की बात करूं तो ये कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर 1 पेज है, 13 शब्द है, करेक्टर अक्षर लिखे गए, अगर स्पेस को काउंट नहीं किया तो 65, विद स्पेस 66, पैराग्राफ 12 और लाइन 15। अब कुछ को विश्वास नहीं आया तो मैं कुछ शब्द और लिख लेता हूं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वास्तविक स्थिति क्या है। ये हमने इक्विल रैंड नाम का कमांड लगाया, 2 ब्रैकेट लगाए, एंटर लगाया। अब मैं वापस प्रिय विद्यार्थियों वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूं तो देख लीजिए 2 पेज, 198 शब्द, करेक्टर विथ स्पेस 963, सॉरी नो स्पेस 963, विथ स्पेस 1146, पैराग्राफ 15, लाइन 29। हो गया परिवर्तन। तो ये काम कौन करता है, वर्ड काउंट। तो प्रिय विद्यार्थियों ट्रांसलेट और लैंग्वेज हमने पहले कहा था कि हम आपको नहीं समझा पाएंगे। कमेंट क्या है, जैसे गैलरी शब्द है, मैंने यहाँ पे कमेंट लिखना कि भी किसी को समझ नहीं बैठे गैलरी में क्या है, तो मैंने कमेंट लिख दिया कि भाई गैलरी के अंदर इमेज है। फिर हमने लिख दिया गैलरी के अंदर
कुछ मूवीज हैं, ठीक है, बहुत है, हमें केवल कमेंट ही तो लिखना है, समझना है कंसेप्ट को। अब जैसे डायग्राम, अगला शब्द जैसे कौन सा आ गया, डायग्राम। तो डायग्राम को हम पिक्चर भी कह सकते हैं, डायग्राम चार्ट भी हो सकता है कोई। तो यहां पर हमने कमेंट किया, कभी डायग्राम कलरफुल है तो लिख देते हैं कलर है। डायग्राम कैसे है, कलर, डायग्राम कलर है। चलो इसके बाद हम एक आध शब्द को और कर देते हैं, और फॉर्मेट करना, किसी चीज को डिलीट करना, तो मैं फॉर्मेट के ऊपर कमेंट कर लेता हूं। यहां मैंने फॉर्मेट पे लिया, न्यू कमेंट पे क्लिक किया, और यहां पर जैसे मैंने लिख दिया डिलीट। एक आध शब्द भी और कर देते हैं, करंट, करंट का मतलब होता है वर्तमान, करंट टाइम, प्रेजेंट। ये हमने लिख दिया प्रेजेंट। अब प्रिय विद्यार्थियों समझे, कमेंट समझ में आ गया। डिलीट, जहां हमारा कर्सर है, जैसे डिलीट पे, कलर पे, अब कलर पे कर्सर है तो यही डिलीट होगा, कमेंट नंबर 2 डिलीट हो जाएगा। जहां कर्सर होगा वो डिलीट हो जाएगा, बाकी वाला डिलीट नहीं होगा। ये डिलीट पे क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। अब देखिए हमारे पास ये कमेंट रहे शेष। अब मेरा कर्सर सपोज यहां पर है, कहां पे, 2 नंबर है। मैं पिछले कमेंट पे जाना चाहता हूं तो यहां आऊंगा, पिछला मतलब पीछे, ये प्रीवियस मतलब पिछला, ये पीछे चला गया। अब मैं 8% का हूं, 1 नंबर पे हूं। अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो कहां जाऊंगा, 2 नंबर पे, फिर नेक्स्ट करूंगा तो कहां जाऊंगा, 3 नंबर पे। इस प्रकार ये आपके हो गया, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रैक चेंज की। यदि मैंने ट्रैक चेंज को ऑन किया होता, यदि मैं ट्रैक चेंज को ऑन करता हूं तो ये क्या कह रहा है, फाइनल शो ऑफ मार्कअप आपके सामने दिख रहा है। और यदि मैं फाइनल ये कर देता हूं ओरिजिनल, तो ये देख लीजिए इसने सारी चीजें जो मार्कअप थे साइड में हमने कमेंट वगैरह किए उनको हटा दिया। हमने क्या कहा, फाइनल शो मार्कअप, तो ये बता दी 3 कमेंट। अगर हमने किया होता फाइनल, तो ये उन चीजों को सबको इसके अंदर ऐड कर देता, जो चीजें हमने की कमेंट वगैरह। इसके बाद क्या हुआ, ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल। अब चूंकि हम फाइनल कर चुके हैं तो वापस ओरिजिनल चीजें यहां से ओरिजिनल शो ऑफ मार्कअप पे किया, ओरिजिनल पे क्लिक किया, ओरिजिनल बताएगा। फाइनल क्लिक कर दिया तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा, कमेंट वमेंट साइड में हट जाएंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों में बात कर रहा हूं रिव्यू पेन, जो मैंने सबसे पहले समझाया था आपको, बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, वर्टिकल। अब देखो मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखिए ये कौन सी है, वर्टिकल खुली। अब मैं क्या करता हूं, रिव्यू पेन के अंदर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूं, तो ये सारा काम कहां बता रहा है, हॉरिजॉन्टल पे। ये काम होता है रिव्यू पेन को देखने का। चलो प्रिय विद्यार्थियों, अब एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट, तो इनको तो कोई समझाने की आवश्यकता है नहीं। हम चलते हैं कंपेयर के लिए, और कंपेयर के लिए हमें 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। एक बार मैं डॉक्यूमेंट देख लेता हूं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट कौन से अवेलेबल है, अगर नहीं है तो मैं डॉक्यूमेंट बना देता हूं। ऐसा करता हूं, मैं 2 डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, विदिन 30 सेकंड। केवल आप मुझे प्रिय विद्यार्थियों 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं उस 30 सेकंड के अंदर 2 डॉक्यूमेंट बना देकर आपका कार्य पूर्ण करता हूं। एक मैंने डेस्कटॉप पे ओ नाम की फाइल बनाई। अब मैं इस फाइल को सेवेज करता हूं। चलिए सेवेज में दिक्कत आएगी, पहले मुझे कुछ इसमें परिवर्तन कर देता हूं। यहां मैं एक शब्द लिख देता हूं राम, यहां मैंने एक शब्द लिख दिया राम, और यहां मैंने एक शब्द लिख दिया डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने 2 परिवर्तन कर दिए, और मैं इस डॉक्यूमेंट को भी सेव कर देता हूं। चलिए ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमने राम और शिवने लिख रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इस फाइल को सेवेज कर देता हूं। एक बार फाइल सेवेज, ओ के स्थान पे नाम दे देता हूं, इस बार एम, उसका नाम दिया वो, इसका नाम दिया डी दे देता हूं, ताकि डुप्लीकेट पता चले अपने को, डी। ठीक, इस डुप्लीकेट फाइल के अंदर मैं क्या करता हूं, इस नाम को हटा देता हूं, इस नाम को भी हटा देता हूं, और ये फाइल को मैंने कर दिया सेव। चलो अब आपको पता है कि दोनों फाइलों के अंदर डिफरेंस क्या है, नाम को लेके, राम के नाम को लेके और शिवन्या के नाम को लेके। चलो तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार एमएस वर्ड को पुनः प्रारंभ करता हूं। अब आपको कंपेयर समझाना है, रिव्यू टैब, ये रही रिव्यू टैब, किस पे क्लिक करना है, कंपेयर पे। कंपेयर के ऊपर क्लिक किया, कंपेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट,
और यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम था एक तो ओ और एक डी। तो पहले हम ओ ले लेते हैं, पहले ओरिजिनल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। ये रहा ओ, ले लिया। अब रिवाइज डॉक्यूमेंट के अंदर में क्या चाहिए, डी चाहिए। रिवाइज डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, डी। ये ले लिया ओरिजिनल और ये ले लिया डुप्लीकेट। और यहाँ क्या किया हमने, क्लिक। तो देखिए इसने बता दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसमें राम और शिवन्या नहीं थे और डुप्लीकेट के अंदर राम और शिवन्या थे। इस प्रकार के विद्यार्थियों ये तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हमको बताता है। कंपेयर के अंदर नेक्स्ट है कंबाइन। अब कंबाइन में क्या करेंगे, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेते हैं पहले। ये रहा हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके पश्चात यहां से ले लेते हैं हम डुप्लीकेट और ये ओके पे क्लिक करते हैं। कंबाइन क्यों नहीं हुआ, 1 मिनट होल्ड कीजिए, नहीं आएगी। चलिए कंपेयर। कंपेयर के अंदर हमने क्या किया, कंबाइन पे क्लिक किया। कंबाइन पे क्लिक करने के बाद हमने पहले तो ले लेते हैं हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये रहा हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और यहां से हम ले लेते हैं हमारा डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट और ये हमने क्या किया, ओके पे क्लिक। कहां दिक्कत आ रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। कई बार समस्या रहती है, मैंने हमेशा ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेज में भी ये बात कही है कि कंप्यूटर है, कई बार उसकी मेमोरी में सेव हो जाती है कुछ चीजें, तो उसको बंद करके वापस करने का प्रयास करें। ज्यादा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बच्चों का ध्यान जरूर डिस्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए क्षमा याचना। हम पुनः प्रारंभ करते हैं। रिव्यू टैब के अंदर जाते हैं हम, पहले कंपेयर के अंदर जाते हैं। कंपेयर पे तुलना करते हैं एक बार, हो सकता है कंपेयर के अंदर रीजन से प्रॉब्लम आई हो। अब हमने पहले ओरिजिनल लिया, उसके बाद हमने डुप्लीकेट लिया और ओके पे क्लिक किया। चलो यहां तो इसने ये चीज बता दी है, ठीक। अब हम प्रारंभ करने का कोशिश करते हैं। हमारा दूसरा कंसेप्ट कंबाइन का। कंबाइन का अर्थ होता है जोड़ना। अब हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको मानना ही पड़ेगा। मैं प्रयास कर देता हूं एक बार पुनः। ये ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट और ये हमने क्या किया, ओके। कुछ दिक्कत है टेक्निकल एरर के रीजन से ये नहीं हो पाएगा। वर्ड में कई बार प्रॉब्लम रहती है कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर, तो कई चीजें इसके अंदर दिक्कत देती है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का कहना है कि लगभग 45 मिनट की क्लास हो गई और अगली फैकल्टी भी वेट कर रही है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा कंप्लीट करा देता हूं क्योंकि एक ही टॉपिक रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। ये भी कई बार होगा, कई बार नहीं होगा, मैं आपको पहले से बता देता हूं। अब कुछ कमांड ऐसे जो होते नहीं, बाकी तो कमांड लगभग सारे कमांड काम करते हैं। कुछ एक आध चीजें ऐसी रहती है जो कई बार वर्ड के अंदर काम नहीं करती। आपने ऑफलाइन क्लासेज में भी देखा होगा कि एक दिन काम नहीं हुआ, दूसरे दिन उसी तरीके से सेम तरीके को फॉलो किया लेकिन कार्य हुआ है। चलो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम एक बार पुनः उसको ले लेते हैं। यहां से हम चलते हैं सिंबल में, मैं एक चिन्ह ले लेता हूं। इक्वल ले लिया, डायरेक्टली नहीं आता मेरे कंप्यूटर के अंदर, थोड़ी सी इस कीज को लेकर दिक्कत रहती है। चलो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे जैसे इस शब्द को मैंने सेलेक्ट किया, देखो ये नहीं हुआ, होगा आखिर, ये देख लीजिए। तो मैंने कहा ना ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, कई बार आती है मेरे विद्यार्थियों, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ होम टैब में, खुल गया, चलो अच्छी बात है। कई बार नहीं खुलता, ये बोल्ड भी हो गया। ये लेके यहाँ से साइज को बड़ा किया, साइज बड़ा हो गया। कलर चेंज करने की कोशिश की, कलर चेंज हो गया। मतलब सामने वाला सारा एडिटिंग कर पा रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि ऐसी एडिटिंग वो नहीं कर पाए, तो हम क्या करें, तो हम रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे। रिव्यू टैब के अंदर जाके यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, 2 नंबर पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ यस स्टार्ट एनफोर्समेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड दे देंगे सिंपल। हालांकि इतना सिंपल पासवर्ड नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4, क्योंकि हमें केवल समझना है कंसेप्ट को। 1 2 3 4 और ये हमने कर दिया ओके। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया, अब मैं अगले शब्द को होम टैब पे क्लिक करते हैं। देखो इस बात नहीं हुआ, ये हो गया। देखो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, एडिटिंग का कोई काम आप इसमें नहीं कर पा रहे हो, सारे के सारे
लॉक हो गए, एडिटिंग को इसने करने से रोक दिया, एडिटिंग करने से मना कर दिया। तो ये होता है हमारा रजिस्टर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, 22 के इस प्लेटफॉर्म पर हमने एक और पड़ाव को समाप्त किया। चिन्ह से शिखर की हमारी जो मंजिल है उसके अंदर हमने रिव्यू टैब को कंप्लीट कर लिया।